क्लास 10 आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 के साइंस के चैप्टर नंबर 4 के वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हमने देखा था कि कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। हमने देखा था जो फॉर्मेशन होता है किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का, वो कैसे होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स में और एलिमेंट्स में वो शेयर करता है। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड। हमने स्ट्रक्चर देखा था किसका, सिंपल कार्बन कंपाउंड का, मीथेन। इन द बिगनिंग ऑफ the chapter we saw how many things we contain carbon fact our cell made up of carbon compound। हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि जो बहुत मतलब जो हमारा जो हम खुद हैं वो उसमें भी हम भी किससे बने हुए हैं, मोस्टली हमारे अंदर जो सारी चीज़ें वो किससे, कार्बन प्रेजेंट है, और कई सारी चीज़ें यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड और फार्मूला नोन एज केमिस्ट, बहुत सारे केमिस्ट ने फाइंड किया, वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस में जो केमिकल फार्मूला है वो किस में, मिलियंस में है। काउंटिंग इनकी की जाए तो वो किस में, मिलियंस में। जो केमिस्ट ने फाइंड किए तो वो उन्होंने बताया कि जो केमिकल फार्मूला है वो मिलियंस में। द outnumbered by a large margin the compound formed by the other element put together by this property is seen in carbon and no other element. The nature of the covalent bond 11 to carbon atom, large number of carbon, two factor noticed to be case of carbon चलिए देख लेते हैं। हमने देखा कि मिलियंस में, तो कार्बन केमिस्ट ने जो बताया कि मिलियंस में है। क्या मिलियंस में, केमिकल फार्मूलास मिलियंस में। द आउट नंबर बाय अ लार्ज मार्जिन, जो आउट नंबर है किसकी, लार्ज मार्जिन बाय द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द अदर एलिमेंट्स। जो कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड्स हैं वो कहाँ से फॉर्म्ड, कहाँ से हो रहे हैं, अदर एलिमेंट से। पुट टुगेदर बाय इट दिस प्रॉपर्टीज, हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, कार्बन की। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स। कार्बन में कैसे यूनिक एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स, उसमें एक क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है, बॉन्ड बनाने की, किसके, एक एटम से दूसरे एटम। कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी, कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, टू फॉर्म बॉन्ड, क्या बनाने की, बॉन्ड बनाने की, विथ अदर एटम, किसके साथ, अदर एटम्स के साथ। गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, कैटिनेशन। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज कैटिनेशन, तो आप बता सकते हैं कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन गिविंग राइज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, कैटिनेशन बोल रहे हैं। दिस कंपाउंड में हैव अ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। इस जो कंपाउंड्स हम यहाँ पे बॉन्ड्स बना रहे थे उसकी क्या होती है, एक लंबी सी चेन बनती है। कार्बन ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन इवन कंपाउंड एटम्स आर अरेंज इन रिंग एडिशन। जो एटम्स अरेंज होते हैं वो किस जो हमने यहाँ पे ये चेन बना रहे हैं वहाँ पे ये अरेंज कैसे है, जैसे हमने तो ये सीधी बना दी, बट ये अरेंज कैसे है, वो कैसे अरेंज है, इन एडिशन, वो एडिशन पोजीशन में अरेंज है। कार्बन एटम में भी लिंक्ड बाय सिंगल, जो वो अटैच है एक दूसरे से, कभी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। यहाँ पे सिंगल हो गए, यहाँ पे डबल हो गए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स हो गए। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, वो डबल बॉन्ड्स बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। जो उनकी चेन है वहाँ पे तीनों उसमें दी। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स, जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे, सिंगल बॉन्ड्स है बिटवीन द कार्बन एंड द एटम, आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जो यहाँ पे ये सिंगल है, जो यहाँ पे कंपाउंड्स वो सिंगल उसमें है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये कौन से हुए, सिंगल चेन में है, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं सैचुरेटेड। आपको पता करना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कौन सा है, तो आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने होंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे सिंगल बॉन्डेड है तो वो सैचुरेटेड होंगे, और डबल या ट्रिपल बॉन्डेड है तो वो अनसैचुरेटेड होंगे। क्लियर आउट हुआ। सिंस यहाँ पे हमने देख लिया, अब देखते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। मैंने बताया था कंपाउंड्स विच हैव, यहाँ पे जो कंपाउंड है इसके पास डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम, किसके बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। उनको हम क्या बोल रहे हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। में कौन से हुए, हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हुए।
No other element exhibit the property of catenation to extent in seen carbon silicons form compound with hydrogen which have changed up to 7 और 8 atoms। जो सिलिकॉन के हम चेन बनाते हैं उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 7 और 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बट द कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, बट इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। कैसे, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी चीज। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग हैंस स्टेबल। जो कार्बन कार्बन कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा जो कार्बन और कार्बन कंपाउंड की चेन बन रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए वो और बहुत हैंड्स दे स्टेबल, इसीलिए वो स्टेबल होते हैं। This gives us a large number of compound with many carbon atom linked with each other. The large number of compound, बहुत कई ज़्यादा मात्रा में with many carbon atom are linked to each together, आपस में एक दूसरे से कई बोल सकते हैं हम कई गुना संख्या में वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। Since carbon has a valency of 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, it is capable of bonding with 4 atom of carbon or atom of some other monovalent element. Since carbon has a 4 valency of 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी बात 4, it is capable of bonding, क्या वो बॉन्डिंग के लिए कैपेबल होगा वो with 4 other atom। देख लेते हैं विथ 4 अदर एटम, क्या वो 4 अदर एटम के लिए कैपेबल होगा ऑफ कार्बन एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, और कुछ सम अदर कुछ अलग मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के साथ। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड, कंपाउंड है जो कार्बन का वो कैसे फॉर्म्ड हो रहा है विथ ऑक्सीजन, किसके साथ क्या क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट गिविंग टू राइस कंपाउंड विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ये कुछ कंपाउंड ये कुछ बताए हैं ये क्या क्या है। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ, जो कंपाउंड है कार्बन के वो कैसे फॉर्म होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट गिविंग राइज टू कंपाउंड विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इनकी अलग से एक प्रॉपर्टी बना के विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट और अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, और कुछ कार्बन प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, मॉलिक्यूल्स में। हमने बताया था मॉलिक्यूल कैसे प्रेजेंट होता है, कई सारे एटम्स को मिला के क्या बन जाता है, ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल। Again the bonds that carbon form with other element and very strong making these compound externally stable. Against the bond, अगेन द बॉन्ड, जब हमारा बॉन्ड बन जाता है हम फिर से वही प्रोसेस करते हैं दैट कार्बन फॉर्म, जो कार्बन क्या फॉर्म कर रहा है विथ मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कुछ एलिमेंट्स कैसे हो जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मेकिंग दिस कंपाउंड आर स्टेबल, और वो बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाते हैं। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, अब रीज़न भी बताने पड़ेंगे वजह क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे हुए। bonds by carbon is and its small size is enable to nucleus to hold on shear pair of electron strongly। क्या है कि सबसे पहले तो उनकी स्मॉल साइज इट इज अनेबल टू न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो जो कुछ शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत जल्दी इनको स्ट्रॉन्ग कर देते। द बॉन्ड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स, वो बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ था एलिमेंट से, हैविंग बिगर एटम आर मच वीकर। क्लियर आउट हुआ। अब हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। Two characteristic features seen in carbon that there is tetravalency at catenation। अभी आपको टू कैरेक्टर फीचर सीन इन कार्बन, हमने दो कैरेक्टर देखे थे सीन किसमें, कार्बन में, दैट इज टेट्रावैलेंसी हमने देखी थी सबसे पहले, कौन सी, टेट्रावैलेंसी, और सबसे सेकंड जो हमारे कैटिनेशन में बताई थी कि कैटिनेशन पुट इट टुगेदर टू राइज अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मैनी ऑफ नॉन कार्बन एटम ऑफ ग्रुप अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन। मैनी हैव सेम नॉन कार्बन, कुछ नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच थे, एक दूसरे के साथ क्या थे, जुड़े हुए थे, टू डिफरेंट कार्बन चेन्स, अलग अलग कार्बन चेन्स में। दीज कंपाउंड वेयर इनिशियली एक्सट्रेटेड फ्रॉम नेचर सब्सटेंस, कुछ तो जैसे बोल सकते हैं वो कैसे नेचर सब्सटेंस, जो हमारी नेचुरली चीज़ें हैं, आर्टिफिशियली नहीं, जो नेचुरली चीज़ें हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। एंड थ्रू दैट दीज कार्बन कंपाउंड ऑफ और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मीन्स समझ आ रहा है, ऑर्गन से बनी हुई चीज़ें, लिविंग से बनी हुई चीज़, इनको हम बोल रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुड ओनली फॉर्म्ड विद अ लिविंग सिस्टम, वो किससे फॉर्म्ड हुई थी, बनी हुई थी लिविंग सिस्टम से, दैट इज
was postulated that vital force was necessary for their synthesis. Friedrich Wöhler disputed this in 1828 by preparing urea from ammonia cyanide. इनने ये चीज़ यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि वो चीज़ें ऑर्गेनिक में सिर्फ वही चीज़ें प्रेजेंट होंगी जो लिविंग बिंग्स मतलब जो ऑर्गन से प्रेजेंट होंगी, बट फ्रेडरिच वोलर डिसप्रूव्ड, इस चीज़ को ने डिसप्रूव किया कि नहीं दिस इन 1822 इनने एक चीज़ प्रिपेयर की बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। इनने यूरिया को प्रिपेयर किया किसके साथ? फ्रॉम अमोनियम साइनेट। बट कार्बन कंपाउंड एक्सपेक्ट बाय कार्बाइड ऑक्साइड ऑफ कार्बन कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू स्टडी अंडर गोइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ने ये चीज़ डिसप्रूव की थी कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो नहीं, और भी कई चीज़ें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर आउट हुआ? ये चैप्टर हमारा बहुत लेंथी है, हमें इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ना है। अब हमें देखना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते क्या हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो क्लियर आउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।